हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम टेंस की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। ये हमारा पहला टेंस है। आपको मैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी और आप इसको सीखकर एक टॉपिक से ही 1000 सेंटेंस बना सकोगे। तो क्लास में आगे तक बने रहें। देखिए हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले रूल सिंपल है। हम सब्जेक्ट और वर्ब को यूज़ लेते हुए सेंटेंस बनाना सीखेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगी और आपको समझाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट फॉर्म लिखे हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, आई, यू, वी, ही, शी, इट, एनी नेम। तो ये सब सब्जेक्ट का काम करते हैं। हमने इन्हें प्रोनाउन में भी पढ़ा था। तो नाउन, और हमें पता है कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बनने का काम करती है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आई लिया है। आई राइट, इसका अर्थ हुआ मैं लिखता हूँ। हम सीख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस। वी प्ले, हम खेलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस, यू रीड, तुम पढ़ते हो। दे सिंग, वे गाते हैं। आई वॉक, मैं चलता हूँ। यू स्पीक, तुम बोलते हो। वी वर्क, हम काम करते हैं। ही राइट्स, वह लिखता है। शी प्लेस, वह खेलती है। देखो SES और कुछ में हमने SES नहीं लगाया, तो इसका सिंपल फंडा यही है कि जो आई, वी, यू, दे है वो प्लूरल नाउन होती है और ही, शी, इट, एनी नेम होते हैं वो सिंगुलर में काउंट की जाती है। शी सिंग्स, वह गाती है। इट मूव्स, वह घूमता है। उसमें हलचल होती, मूव का मतलब हलचल होना। सीता स्टडीज़, अब आपको पता चल गया ना यहाँ पे ES क्यों आया है, क्योंकि सीता सिंगुलर नाउन है। मोहन डांसेस, मोहन नाचता है। यहाँ पे हमने बिल्कुल सिंपल जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम लेते हैं। जितने भी सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। अब यहाँ मैं ऑब्जेक्ट लेके सेंटेंस को और थोड़ा बढ़ाती हूँ। जैसे मैंने लिखा आई राइट अ लेटर, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया अ लेटर। मैं लिखती हूँ क्या, एक पत्र, मैं पत्र लिखती हूँ। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। ये मैं आपको सेंटेंस को थोड़ा ऑब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट और वर्ब के साथ तो सेंटेंस बनाना सीख ही लिया, अब उसमें ऑब्जेक्ट भी हम यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो वाक्य बनाने यानी सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ही काफ़ी है, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से वाक्य को और आगे बढ़ाया जाता है। सबसे बेसिक है कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब होना ज़रूरी है। केवल सब्जेक्ट से ही सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। ओके, हमने लिख लिया यहाँ पे आई वॉक डेली, मैं रोज़ाना चलता हूँ। यू स्पीक फ्लुएंटली, तुम बहुत फ्लुएंटली बोलते हो, मतलब क्लियर, स्पष्ट। वी वर्क हार्ड, हम कठिन मेहनत करते हैं। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। शी प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है। इट रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ता है। अब यहाँ पे इट हमने एनिमल्स नेम या फिर नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ लिया है। ही रीड्स अ नावल, वह एक नावल पढ़ता है। शी सिंग्स वेरी स्वीट,
वह बहुत मधुर गाती है। इट मूव्स वेरी स्लो। वह उसमें मतलब बहुत धीरे हलचल होती है या फिर वो बहुत धीमी गति से चलता है। सीता स्टडीज डेली। सीता रोजाना पढ़ती है। मोहन डांसेस समटाइम्स। मोहन डांसेस समटाइम्स ठीक नहीं लग रहा। मोहन डांसेस, चलो इसे हम ऑन द ओकेज़न कर देते हैं कि मोहन कभी कभी नाचता है किसी किसी अवसर पर। ठीक है, तो नाउ अब आप कम से कम इन बेसिक सेंटेंस को यूज़ लेते हुए सब्जेक्ट और वर्ब लेके 1000 सेंटेंस तक बना सकते हो। मुझे कमेंट में कोई 5 वर्ब लेके और सेंटेंस बनाकर ज़रूर भेजना। क्लास के लिए बने रहे। स्टे ट्यून्ड। बाय।